अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मेन स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत की, जिस तरह के दूसरी सियासी जमातें। अब देखना ये कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ चैम गोइयाँ ये हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, दूसरा ये कि शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया जाएगा, तीसरा ये ऑप्शन जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर होगी तो उसका चेयरमैन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा, या इस तरह से तमाम चीज़ों के बारे में एक अफवाहों का हर तरफ बसार गरम है और हर बंदा इसके ऊपर अपनी असेसमेंट दे रहा है। दूसरी तरफ जब हालात का जायज़ा लेते हैं तो इन अफवाहों की एक बुनियाद है, वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जब आप देखते हैं कि इतने सारे केसेस किसी शख्स के ऊपर कर दिए जाते हैं और हुकूमत का डेफिनेट केस करने का ये तो मकसद नहीं है कि बिल्कुल सिंपल उन्होंने केस करने, डेफिनेट इन केसेस को आगे भी चलाया जा रहा है, इनके रिजल्ट भी कुछ ना कुछ होने, किसी न किसी केस, इतने 200 के करीब केसेस में से किसी न किसी केस के अंदर फैसला लेने की भी कोशिश की जाएगी। जैसे तोशाखाना केस के अंदर ये ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस स्पीड से वो चल रहा है और अभी तक उसको रोकने के लिए जितनी कोशिशें हुई हैं वो फॉर द टाइम बीइंग एक दफ़ा रुका था, उसके बाद फिर नहीं रोक सका। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने नीचे डायरेक्शन दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो दरखास्तों का फ़ैसला करे, एतराज़ात का फ़ैसला करे जो तहरीक इंसाफ ने उठाएँ, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं रुकी है। गो के फैसले का डेफिनेट वो नहीं देगी अदालत जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता काबिल समात होने या ना होने के बारे में। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं अफवाहें इसीलिए पैदा हुई हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा केसेस करने का कोई ना कोई तो हुकूमत का डेफिनेट मकसद है। और जिस तरह बहुत सारे लोगों में सैलानियाँ ये कह भी रहे होते हैं कि अब सियासत के अंदर तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है, उससे इरादे भी ज़ाहिर होते हैं कि वो किसी न किसी तरह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में जहां अवाम की एक बहुत ज़्यादा तादाद तहरीक इंसाफ के साथ है, तो ऐसे हालात में अगर जमात को बाहर रखा जाएगा तो डेफिनेट सीरियस क्वेश्चन पैदा होंगे इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर, इलेक्शन के अमल के ऊपर, और तमाम जितना भी इंतखाबी अमल होगा और इवन इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इससे सीरियस सवालात जन्म लेंगे अगर किसी एक मेन पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। तो दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि एक अमेंडमेंट आपने देखा कि आई है इलेक्शन एक्ट के अंदर, इलेक्शन एक्ट 2017 वो कानून है जिसमें तमाम इलेक्शन लॉज को इकट्ठा कर दिया गया है। अब उसके अंदर आप देख रहे हैं कि आए रोज़ तरामीम आ रही हैं। पहले सदर के तारीख देने के अख्तियार को ख़त्म किया गया, फिर आपने देखा इसमें और भी अमेंडमेंट्स आई, फिर जो ओवरसीज़ को वोट का हक दिया था उसको ख़त्म करने के लिए, फिर आपने देखा कि बायोमेट्रिक के सिस्टम को रोकने के लिए भी अमेंडमेंट आई थी इस इलेक्शन एक्ट के अंदर। बाद में आप देख रहे हैं कि फिर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर भी इसमें अमेंडमेंट्स आ रही हैं। अभी आपने देखा कि अभी फिर अमेंडमेंट कर दी गई है जो कि माजी में कभी नहीं हुआ कि किसी निगरान हुकूमत को ऐसे इख्तियार दिए जाएँ जो कि रूटीन की हुकूमत को या मुंतखब हुकूमत को हासिल होते हैं। क्योंकि निगरान हुकूमत का जो पहले सेक्शन 230 के अंदर काम था वो सिर्फ इतना था कि वो डे टू डे अफेयर्स को आगे लेके चले, ना कि ये कि वो कोई बड़े फैसले करें। लेकिन अब जो किया जा रहा है उसके अंदर ये है कि वो फैसले तमाम जो मामलात चल रहे होंगे उनको आगे बढ़ाने की मजाज होगी। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हुकूमत ये कर रही है कि उनको इनिशिएट कर रही है, उनके इफ्तिताह कर रही है ताकि कल को कहा जा सके कि ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स और वो मनसूबे हैं जो साबका हुकूमत चला गई है या उनको शुरू कर गई है, लिहाजा हम इनको आगे बढ़ाएंगे। यानी निगरान हुकूमत उनको आगे बढ़ाएगी और इसी हुकूमत का तसलसल या पॉलिसीज़ जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगी। इसलिए ये कानून के अंदर तरमीम की गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ और बहुत सारे शुकूक व शुबहात ने भी इसके साथ ही जन्म ले लिया है कि क्या निगरान हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए आ रही है या इसके पीछे ये है कि लंबे अरसे के लिए निगरान हुकूमत को चलाया जा रहा है जिसकी वजह से उसको अभी से बाख्तियार किया जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो गई इसके अंदर ये है कि चांसेस बन गए हैं कि गो कि एक तरफ मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि IMF और बाकी जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो जमहूरियत के साथ चलते हैं और वो इंतखाबात पे हमेशा ज़ोर देते हैं। और उन्होंने इस दफ़ा भी लोन देने से पहले
ये ज़रूर इंश्योर किया होगा कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो, लेकिन दूसरी तरफ ये जो कानून साजी है, ये इसकी वजह से ही अब ये सवाल जन्म लेना शुरू हो गया, और ज़राए ने भी दावा करना, हर तरफ से जितने भी तजिया नगार हैं जो सियासत पे नज़र रखते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ये अपनी राय दी है कि अब शकूक व शुबहात पैदा हो गए इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें क्योंकि निगरान हुकूमत को वरना इतना बाख्तियार करने का और पावर्स देने का कोई दूसरा मतलब नहीं था, अगर उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस को ही आगे करवाना होता और फैसिलिटेट करना होता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब मैं एंड पे बात करूंगा आपसे नीड ऑफ द टाइम। नीड ऑफ द टाइम ये है कि हमें कानून को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इवन ये जो हम बात सुनते हैं कि जी चंद दिन पहले या 9 तारीख को कहा जा रहा है कि असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी, 8 तारीख को कर दी जाएगी, ये भी मुनासिब नहीं है। असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करना चाहिए। एक तारीख लिखी जा रही है, तारीख बनती है, एक जमहूरी तारीख बन रही है, उसमें हो कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पाकिस्तान के अंदर पूरी करती हैं। इस तरह इसी बात को आगे लेके चलना होगा। आने वाले वक्त में वज़राए आज़म भी अपनी अपनी मुद्दत पूरी करें और रजीम चेंज का कंसेप्ट ख़त्म हो। किसी की भी हुकूमत हो, अवाम के ऊपर छोड़ें कि अगले 5 साल में वो क्या फ़ैसला करते हैं। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। जो अपोजिशन है उनको भी उजलत नहीं होनी चाहिए कि वो कोई ऐसा अदम-ए-इत्माद लेके आए या कुछ करें। सब्र करना चाहिए 5 साल के लिए, और फिर अवाम की अदालत में जाना चाहिए, और मैंडेट का एक दूसरे का एहतराम करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब इसी तरह से फिर इलेक्शन भी 60 दिनों के अंदर ही होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को ये अपनी ड्यूटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अच्छी तरह से अदा करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा इमेज बन सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।